आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइनएप्पल पीकॉक मोटिफ की बनी हुई एक शॉल बना के बताऊंगी जो कि ट्रायंगल शेप में है। इसे मैंने नाको ब्रांड की तुर्किश यार्न से बनाई हुई है और ये बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इस शॉल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नाको सेनेट की यार्न ली है। उसके साथ मैंने ले ली है 6 mm की हुक और एक सीज़र। तो चलिए इस शॉल को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए ऐसे ऊन को खोल लेना होगा। फिर हम एक नॉट बना देंगे। सबसे पहले अब नॉट के अंदर से क्रोशिया को डालते हुए हम 8 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बन जाने के बाद सबसे पहले की जो हमारी चेन थी उसके साथ हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे ऐसे। अब जॉइन करने के बाद यहाँ पे जो छोटा धागा है इसे लेके हम वर्क को स्टार्ट करेंगे ताकि ये बाहर ना निकल जाए। तो हम 2 चेन बनाएंगे पहले, फिर इस धागे को लेते हुए इसके अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे जो होल है इसके अंदर से, फिर 2 चेन बनाएंगे। अब इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया हो जाने के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्पेस में। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे। अब ये हो गई हमारे फर्स्ट राउंड और अब हम 3 चेन लेंगे 1 2 3 और इसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारे एक होल क्रिएट हुए हैं 2 चेनों के लिए, तो उसके अंदर से हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर उसी स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बन जाने के बाद हम यहाँ पे जो होल क्रिएट हुए हैं इसके अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब एक डबल क्रोशिया बन जाने के बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और इस साइड की तरह फिर से एक शेल बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बना के पहले फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और इसके नेक्स्ट राउंड को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इस कॉर्नर पे यहाँ पे जो एक कॉर्नर क्रिएट हुए हैं शेल की, उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम अब 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमने 3 चेन्स की थी उसके मिडिल चेन से जो सेकंड चेन है उसमें हम ऐसे हुक को डालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर 3 चेन बनाएंगे,
फिर इस साइड में इस डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पे जो 3 चेन है उसके मिडिल में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे मिडिल से। फिर हम 3 चेन लेंगे और इस साइड में भी इस साइड की तरह एक शेल बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करके। ऐसे तो ऐसे हम पहले बना लेंगे। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे और इसे घुमा लेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक शेल बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया करते हुए, 2 चेन बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे। और अब हम 3 चेन फिर से लेके यहाँ पे जो एक स्क्वायर क्रिएट हुई है इसकी अंदर से 11 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे हम यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पे एक शेल बना देंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करके। तो अब हम इसके नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद यहाँ पे हम फिर से शेल बनाएंगे ऐसे। तो 3 डबल क्रोशिया हो जाने के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे और उसी स्पेस में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे डबल क्रोशिया है 11 डबल क्रोशिया हमने की थी, उसकी जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही स्पेस में से करेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में और एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट में और एक डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे बनाते हुए लास्ट डबल क्रोशिया के पहले तक हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ तक हमने बना ली है एक एक डबल क्रोशिया। और अब लास्ट में आके यहाँ पे जो एक कॉर्नर है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे एक ही स्पेस में से। अब हम 3 चेन लेंगे और इस शेल के ऊपर और एक शेल बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया करते हुए। ऐसे
अब हम 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारे रो हैं उसके लिए फिर से यहाँ पर एक शेल बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया करके फिर 2 चेन करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस में से करेंगे। ऐसे हम शेल बना लेंगे पहले। और अब हम 5 चेन्स बनाएंगे, 5 चेन्स। अब 5 चेन्स हो जाने के बाद यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया हमने एक ही स्पेस में से की थी, उसके पहले वाले जो डबल क्रोशिया हैं उसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे। नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसकी स्पेस को छोड़ के उसके नेक्स्ट में हम इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। ऐसे हम स्टिच को जंप करते हुए इस रो की यहाँ तक बना लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और इस स्टिच को जंप करके स्किप करके हम नेक्स्ट में इसे ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन, फिर इसे स्किप करके नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। ऐसे हम बनाते जाएंगे। यहाँ तक। अब ऐसे यहाँ तक बना लेने के बाद हम फिर से 5 चेन्स लेंगे और इस साइड में और एक शेल बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम फिर से 3 चेन बना के इसे घुमा लेंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 5 चेन्स बनाएंगे और अब हम यहाँ पे जो हमने जंप की थी स्टिचेस को 3 चेनों के 3 चेन लेके, तो उस 3 चेनों में हम इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, इस 5 चेन को। फिर हम 3 चेन लेंगे फिर से और नेक्स्ट जो 3 चेन है उसके अंदर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। ऐसे बनाते हुए यहाँ पे जो एंड में 3 चेन है यहाँ तक हम बना लेंगे। तो यहाँ तक मैंने बना ली है और अब हम 5 चेन्स लेंगे और इस साइड में एक शेल बना लेंगे। ऐसे फिर से 3 चेन लेके हम इसे घुमा लेंगे और अब घुमा लेने के बाद अब डिज़ाइन कुछ यहाँ पे डिफरेंट होंगी। इस शेल के ऊपर हम ऐसे यहाँ पे जो सबसे पहले हमने रो की थी यहाँ पे इसे दोहराएंगे इस शेल में। तो इसके लिए हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर करनी है पहले। फिर हम फिर से 2 चेन लगाएंगे और इसी स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया,
2 चेन और फिर से इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे हमने यहाँ पर डिज़ाइन चेंज की क्योंकि हमने यहाँ से फिर से एक पाइनएप्पल पीकॉक डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। ऐसे ही हम इस साइड में भी बना लेंगे और एक ऐसे ही डिज़ाइन, ताकि 2 साइड से हम फिर से इस डिज़ाइन को क्रिएट कर पाए। तो अब हम 5 चेन्स लेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे जो 3 चेन है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया से। फिर से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन लेके नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे और फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे बना ली है इस रो की मिडिल की जो पोर्शन है वहाँ पे। फिर हम 5 चेन्स लेंगे और यहाँ पे फिर से इस साइड की तरह बना लेंगे। और इसे बनाने के समय यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन को यहाँ से होते हुए चेंज कर रहे हैं, इसे हम हर बार यहाँ पे जो जब ये आपको याद कर रखने के लिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो 4 सेमी सर्कल्स है 3 चेनों की, ये जब आएंगे तब आप दोनों साइडों में इसे क्रिएट करने के लिए फिर से बना लेंगे ऐसे डिज़ाइंस जो कि डबल शेल में है। तो हर बार आपको जब इस डिज़ाइन को फिर से दोहराना है तब आप हर बार यहाँ पे जो मिडिल में 4 टाइम्स आएंगे 3 चेनों के डिज़ाइन, तब आप यहाँ पे बनाएंगे। तो फिर से इस डिज़ाइन को हम दोहराएंगे इस साइड में। ऐसे सेम इसी डिज़ाइन को हमने यहाँ पर बना ली है और अब हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमने सेकेंड राउंड की थी इसे यहाँ पे बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया करेंगे पहले इस स्पेस में, 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। और अब हम 3 चेन करेंगे और मिडिल में जो एक होल है दोनों शेलों की, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और इस साइड में भी हम ऐसे एक शेल बना लेंगे। तीनों डबल क्रोशिया बनाते हुए अब हम 5 चेन्स बनाएंगे फिर से और इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे जो 3 चेन आते हैं उसके ऊपर। फिर से 3 चेन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट जो 3 चेन है उसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे
अब 5 चेन्स लेंगे और इसे यहाँ पे शेल बना के ज्वाइन करेंगे। अब हम 3 चेन लेके मिडिल के जो पोर्शन है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेके इस साइड में शेल बनाएंगे एक, ताकि ये इस साइड की तरह बन जाए। एक शेल, एक डबल क्रोशिया मिडिल में और एक शेल। ऐसे हम दोनों साइड में बना रहे हैं क्योंकि दोनों साइड से हमें इस डिज़ाइन को क्रिएट करनी है। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और इसे घुमा लेंगे। अब घुमाने के बाद हम फिर से यहाँ पे जो हमारे थर्ड रो थे, ये जो हमारे रो थे, इसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पहले शेल बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर से उसी में 3 डबल क्रोशिया करके शेल क्रिएट करेंगे। फिर हम 3 चेन लेके यहाँ पे जो यहाँ पे थर्ड जो रो में हमने बनाए थे, 3 चेन लेके यहाँ पे 3 चेनों के मिडिल से डबल क्रोशिया किए थे हमने, वैसे ही यहाँ पे भी बना लेंगे। फिर से 3 चेन, फिर से इस डबल क्रोशिया को छोड़ के नेक्स्ट जो 3 चेन आते हैं उसमें और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेके इस साइड में हम शेल बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करके अब हम 5 चेन्स लेंगे और 5 चेन्स लेने के बाद हम यहाँ पे जो 3 चेन है उसके ऊपर इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन लेके उसके नेक्स्ट में जो 3 है उसमें ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन लेके उसके नेक्स्ट में जो 3 चेन है उसके ऊपर हम ज्वाइन करेंगे। फिर हम फिर से 5 चेन्स लेंगे। अब इस साइड की, इस रो की जो इस साइड की डिज़ाइन है, इसे हम इस साइड में बनाएंगे। इसके लिए हमें पहले तो एक शेल बना लेनी है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करके ऐसे। फिर हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पे जो मिडिल में 3 चेनों की मिडिल है उसके अंदर से एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसे छोड़ के नेक्स्ट जो 3 चेन है इसके मिडिल से फिर से और एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेके ऐसे यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, इसे घुमा लेंगे और यहाँ पे
एक शेल बना लेंगे पहले। फिर 3 चेन लेके हम इस मिडिल में, यहाँ पे जैसे हमने 11 डबल क्रोशिया की थी वैसे ही इस स्पेस में, इस स्पेस की तरह हम 11 डबल क्रोशिया करेंगे। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब 11 डबल क्रोशिया हो जाने के बाद हम फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके यहाँ पे इस साइड में हम एक शेल बना लेंगे। ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करके। फिर हम 5 चेन्स लेंगे। अब हम इसे यहाँ पे जो 3 चेन है उसके ऊपर ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमने इस डिज़ाइन को यहाँ से घटाते हुए थोड़ी छोटी कर ली है। इस स्पेस को छोटे करने के लिए हमें यहाँ पे पहले 6 सेमी सर्कल्स करनी पड़ी, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब लास्ट में आके 1 सेमी सर्कल यहाँ पे 3 चेनों से क्रिएट करने के बाद हम 5 चेन्स लेंगे और इस साइड की तरह इस साइड में बनाएंगे। पहले शेल बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करके फिर 3 चेन बना के और इस मिडिल जो पोर्शन है स्क्वायर, इसके अंदर से हम 11 डबल क्रोशिया निकालेंगे। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमने इस साइड में भी 11 डबल क्रोशियाज बना ली हैं और अब हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पे एक शेल बना देंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करके फिर से 3 चेन लेके हम इसे घुमा लेंगे और यहाँ पे शेल बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर से 3 चेन लेंगे और अब हम यहाँ पे जो हमारे इस राउंड थे, यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही स्पेस में से किए थे, वैसे ही इस डबल क्रोशिया सबसे पहले की जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक साथ एक ही स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करके फिर नेक्स्ट में और एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में और एक डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे बनाते हुए हम सबसे लास्ट की जो डबल क्रोशिया है इसके पहले की डबल क्रोशिया तक एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब लास्ट में आके फिर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही स्पेस में से करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक शेल बना लेंगे। अब हम 5 चेन्स लेंगे और यहाँ पे जो हमने लास्ट में एक सेमी सर्कल से वी स्टिच बनाए हैं उसके अंदर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 3 चेनों के ऊपर। फिर से 5 चेन्स लेंगे और इस साइड में भी हम इस डिज़ाइन को दोहराएंगे। पहले शेल बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो सबसे पहले की डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ करेंगे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में और एक डबल क्रोशिया। ऐसे बनाते हुए इन की जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे इसके पहले तक हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस साइड की तरह। ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक बना ली है। अब लास्ट में जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ करनी है, फिर 3 चेन बनाएंगे और इस साइड में और एक शेल बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया हो जाने के बाद, फिर उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और इसे हम घुमा लेंगे। अब घुमाने के बाद फिर से यहाँ पे हम शेल बनाएंगे। शेल बनाने के लिए 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया कर रही हूँ। फिर अब 5 हमें चेन्स बनानी है। ये जो 5 चेन्स हम बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने जो सेमी सर्कल स्टार्ट की थी
जब हम स्टार्ट करेंगे एक एक सेमी सर्कल, यहाँ पे भी हम बनाएंगे, तो तब हमें 3 चेन की बजाय 5 चेन्स लेनी है। तो हम अब उसी राउंड में हैं, इस यहाँ पे जो पाइनएप्पल डिज़ाइन है उसके हम उसी राउंड में हैं, इसलिए हम 5 चेन्स लेने के बाद सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन को स्किप करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट को स्किप करके नेक्स्ट में ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन बना के फिर नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और एक छोड़ के नेक्स्ट में बना लेंगे, फिर से 3 चेन बना के एक छोड़ के नेक्स्ट में बना लेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे एक शेल बना लेंगे। शेल बनाने के लिए हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया की है। हर एक शेल एक ही पैटर्न में होंगे। और अब हम यहाँ पे और कोई भी चेन्स नहीं लेंगे और एकदम यहाँ पे जो शेल है इसके अंदर और एक शेल बना लेंगे, ताकि इस शॉल की यहाँ पे जो डिज़ाइन है ये क्रिएट हो सके और उसके साथ साथ ये जो स्पेस है ये डिक्रीज भी हो जाए। अब हम 5 चेन्स लेंगे और यहाँ से फिर से सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में इसे ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर से एक छोड़ के 3 चेन बना के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर हम 5 चेन्स लेंगे और इस साइड में भी शेल बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया करेंगे, अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पे जो हमने सेकेंड रो की थी, ये सेमी सर्कल के रो करने के बाद जो सेकेंड रो आते हैं 5 सेमी सर्कल के, फिर 4, ऐसे ही दोनों साइड में हम दोहराएंगे। तो इसे घुमा लेंगे हम और यहाँ पे हम शेल बनाएंगे। पहले दो चेन बना के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी स्पेस में,
फिर 5 चेन्स बनाएंगे। यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे, जो 3 चेन आते हैं उसके ऊपर फिर से 3 चेन लेंगे और इसे नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट जो 3 चेन है उसके ऊपर फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट पेस में ज्वाइन करेंगे 3 चेनों की, 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट पेस में ज्वाइन करेंगे 3 चेनों की, 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट पेस में ज्वाइन करेंगे 3 चेनों की, ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर हम 5 चेन्स लेंगे, फिर यहाँ पे और एक शेल बनाएंगे। दो चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से एक शेल बनाएंगे। अब हम फिर से 5 चेन्स लेंगे, यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे 3 चेनों के बीच में, फिर से 3 चेन लेके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट जो 3 चेन है उसके ऊपर फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे। ऐसे बनाते हुए हर एक में एक एक सेमी सर्कल हम घटाते जाएंगे हर एक रो में और वी स्टिच बना लेंगे एक एक। तो यहाँ पे ज्वाइन की है हमने। अब ऐसे 5 चेन्स लेंगे और यहाँ पे हम एक शेल बना लेंगे। पहले अब यहाँ पे 3 चेन की है हमने, इसे हम पलट देंगे और यहाँ पे हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे। सबसे पहले की जो डिज़ाइन हमने की थी यहाँ पे और यहाँ पे, इसे हम यहाँ पे दोहराएंगे क्योंकि यहाँ से हमने जो सेमी सर्कल है ये 4 सेमी सर्कल होंगे, जैसे कि मैंने पहले बताई थी। 4 सेमी सर्कल होने के टाइम पे हमें डिज़ाइन को चेंज करनी है यहाँ पे, क्योंकि हमें फिर से इस साइड से और एक पाइनएप्पल जो पैटर्न है हमारे शॉल की इसे क्रिएट करनी है। तो डिज़ाइन को हम फिर से दोहराएंगे। सबसे पहले की जो डिज़ाइन है हमारे यहाँ पे, इसे यहाँ पे जो डिज़ाइन है इसे पहले हम इसे बना लेंगे। यहाँ पे उसके लिए हमें डबल क्रोशिया 3 बनानी है पहले, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया उसी स्पेस में से एक साथ, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया उसी स्पेस में से, फिर से 2 चेन,
फिर 3 डबल क्रोशिया उसी स्पेस में से। ऐसे बना लेने के बाद हम 5 चेन्स बनाएंगे और 2 3 4 5 चेन्स बना के यहाँ पे फिर से ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से 3 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और फिर से 3 चेन लेके हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन लेके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। हर बार आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम यहाँ पे डिज़ाइन को चेंज करेंगे तब हमें यहाँ पे 4 सेमी सर्कल होना चाहिए, नहीं तो ये जो शॉल है ये दोनों साइड से डाउन और अप हो जाएंगे डिज़ाइंस, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब हम 5 चेन्स लेंगे फिर से और यहाँ पे शेल बनाएंगे। दो चेन बना रहे हैं हम, फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे और अब हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पे जो 2 चेन की थी हमने वहाँ पे एक डबल क्रोशिया करके फिर से 3 चेन लेंगे और इस शेल के ऊपर फिर से और एक शेल बनाएंगे। फिर 2 चेन बना के फिर से शेल बनाने के लिए फिर से हम 3 डबल क्रोशिया एक साथ करेंगे। फिर से 5 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे 3 चेनों के ऊपर। फिर से 3 चेन लेके नेक्स्ट जो 3 चेन आते हैं उसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन लेके नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन लेके नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। ऐसे हमने 3 सेमी सर्कल बनाए हैं और अब हम 3 चेन लेके नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। फिर 5 चेन्स बनाएंगे और इस साइड में इस साइड की तरह फिर से हम बनाएंगे और एक पाइनएप्पल डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए इस पैटर्न को। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, अब 2 चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे, दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया बना के इस शेल को कंप्लीट करेंगे। अब हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से शेल बनाएंगे, दो चेन लेके फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे मिडिल में एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर 3 चेन, फिर नेक्स्ट में एक शेल बनाएंगे। ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करके
ऐसे। फिर हम 5 चेन्स लेंगे और अब हम यहाँ पे जो सेमी सर्कल्स बनाए थे वी स्टिच के, वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 3 चेन लेके नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे ऐसे। फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट जो सेमी सर्कल आते हैं उसमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमने 2 सेमी सर्कल्स बनाए हैं तीनों चेनों के। अब और एक बनाएंगे 3 चेन बना के ऐसे। तो हमारे 3 सेमी सर्कल्स हुए और अब हम 5 चेन्स लेंगे। 5 चेन्स लेके 5 चेन्स लेके यहाँ पे एक शेल बनाएंगे ऐसे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करके अब यहाँ पे डबल क्रोशिया से शेल बनाने के बाद हम फिर से 3 चेन लेंगे। लेकिन सबसे पहले की जो डिज़ाइन में हमने यहाँ पे ऐसे बनाए थे 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, उसके नेक्स्ट राउंड में हमने इस मिडिल से 3 चेनों के मिडिल से हमने डबल क्रोशिया ली थी। जैसे कि हम साइड में भी ले रहे हैं, यहाँ पे लिए हैं 3 चेनों के मिडिल से डबल क्रोशिया और इस साइड में भी लेंगे। लेकिन हम जब मिडिल में बनाएंगे हमारे यही स्टिचेस, तब हमें इस राउंड में यहाँ से मिडिल से डबल क्रोशिया नहीं लेके यहाँ पे फिर से इसी राउंड को दोहराना है। यहाँ पे जो हमने बनाए हैं 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन्स, 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन्स, वैसे ही नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे भी दोहराना है ताकि हम सिमिलर इस साइड की तरह यहाँ पे बना सके और हमारे जो पाइनएप्पल डिज़ाइन है ये हर एक रो में सेम पोजीशन में रहे। तो हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और इस साइड में भी शेल बना लेंगे। इस साइड में शेल बना के 2 चेन लेके फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे शेल के लिए। और फिर से 5 चेन्स लेंगे और पहले तीनों चेनों के ऊपर ज्वाइन करेंगे, फिर से 5 चेन लेंगे, नेक्स्ट जो 3 चेन आते हैं इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट जो 3 चेन आते हैं उसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट जो 3 चेन है उसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, फिर से 5 चेन लेके यहाँ पे पहले शेल बनाएंगे इस पेज के ऊपर, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे फिर 3 चेन करेंगे और यहाँ पे मिडिल में जो हमने डबल क्रोशिया की थी वैसे ही इस साइड में भी बना लेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और इस कॉर्नर में भी शेल बनाएंगे। ये जो शेल है इसे हमने बना ली है और अब हम यहाँ से होके इस राउंड को हमने एंड कर ली है और अब हम यहाँ से 3 चेन लेंगे और यहाँ से फिर से वर्क को स्टार्ट करेंगे इसे घुमा के। और अब इसे घुमा के स्टार्ट करने के समय हम यहाँ पे जो राउंड हमने की थी इस राउंड को यहाँ से फिर से दोहराएंगे।
अब यहाँ पे शेल बना लेने के बाद यहाँ पे हम फिर से रो को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम 3 चेन लेंगे पहले, और 3 चेन लेके इसे फिर से घुमा लेंगे। और अब हम यहाँ से जैसे हमने हर एक में पाइनएप्पल डिज़ाइन को स्टार्ट की थी, वैसे ही फिर से यहाँ पे एक पाइनएप्पल बनाएंगे। इस पाइनएप्पल शेल को आहिस्ता आहिस्ता एक एक रो के द्वारा हम क्लोज करेंगे। फिर से यहाँ पे पाइनएप्पल स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे, और इसे भी हम क्लोज करेंगे। ऐसे नेक्स्ट राउंड में 3 हो जाने के बाद पाइनएप्पल उसे क्लोज करने के बाद हम फिर से 4 पाइनएप्पल स्टिचेस स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हर एक बार जब 4 सेमी सर्कल्स आए, उसके साइड में स्टिचेस को बढ़ा के, शेल स्टिचेस को और मिडिल की पोर्शन को बढ़ाने के बाद हम ऐसे ही पाइनएप्पल क्रिएट करेंगे। तो मुझे लगता है मैं आपको कुछ समझा पा रही हूँ। तो ये अगर मैं पूरी बना लेती हूँ तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही लेंदी हो जाएंगे, इसलिए मैं यहीं पे इस रोज़ को एंड करती हूँ और फिर कुछ रोज़ बना के लास्ट जो रो है उसे आपको दिखा रही हूँ। मैंने जैसे कहा था आपको कि हमें हर एक रो में एक एक पाइनएप्पल जो स्टिचेस हैं, हमारे जो डिज़ाइन है, इस मोटिव को हमें बढ़ा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 की है, इस सेकेंड रो में हमने 2 की है, थर्ड में 3 क्रिएट कर रही हूँ, और फोर्थ में यहाँ से 1 निकाला है, यहाँ से 1 निकाला है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो हम ऐसे बनाएंगे, और ऐसे हमें जो कॉर्नर है हमारे सबसे पहले की जो पाइनएप्पल है, इस पाइनएप्पल को लेके इस शॉल को कंप्लीट करने के लिए हमें 4 पाइनएप्पल मोटिव्स बनानी है। 1 2, उसके बाद और एक 3, फिर उसके बाद 4। तो 4 हो जाने के बाद हमें हमारे जो एक रो एक्स्ट्रा करनी है, उसे करके रो को एंड करनी है। तो उसी रो को मैं आपको इस रो के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि आपको तो पता चल ही गया होगा कि आप कैसे पाइनएप्पल को बढ़ाएंगे। और हर एक मिडिल में देखिए हमने यहाँ पे चेंज की थी, एक डबल क्रोशिया के ऊपर और एक डबल क्रोशिया की है। वैसे ही नेक्स्ट जो पाइनएप्पल आएंगे वहाँ पे भी ऐसे बनाएंगे, लेकिन दोनों साइड में जो मिडिल वाले हैं वहाँ पे हम यहाँ पे और यहाँ पे जो 3 पाइनएप्पल है, यहाँ पे हम ऐसे पैटर्न को फॉलो करेंगे, लेकिन साइड में हम सबसे पहले जो पैटर्न हमने की थी यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट रो में 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही फॉलो करते हुए साइड से हम निकालेंगे। तो अब हम इस रो को बनाने के बाद हमारे जो लास्ट रो आएंगे उसे दिखा देंगे, ताकि ये वीडियो लेंदी ना बने। अब हम 3 चेन ली है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक साथ एक ही स्पेस में से, फिर एक चेन लेंगे, फिर और एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर से और एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर से और एक लेंगे डबल क्रोशिया, एंड के आगे तक बना लेंगे एक एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाएंगे और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ करेंगे, जैसे कि हमने पहले ही बना चुके हैं हम। फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक शेल बनाएंगे, ऐसे। शेल बना के
हम 5 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर से 5 चेन बना के यहाँ पे शेल बनाएंगे। फिर से 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया करते हुए शेल को कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक साथ एक ही स्पेस में से। अब हर एक में डबल क्रोशिया करेंगे एक एक, लास्ट के पहले की डबल क्रोशिया के ऊपर तक। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक साथ एक ही स्पेस में से। 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पे एक शेल बना लेंगे पहले। अब हम 3 चेन लेंगे और इसे घुमा लेंगे। अब यहाँ पे और एक रो बनाएंगे। लास्ट रो बनाने से पहले इस रो को बना के यहाँ पे जो हमारे खुले हुए मुंह हैं एक एक पाइनएप्पल के, इसे बंद हो जाएंगे ये इस रो को बनाने से। तो हम फिर से शेल स्टार्ट करेंगे। शेल बन जाने के बाद 5 चेन्स लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन लेके नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन छोड़ के नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे 3 चेन बना के। फिर से 3 चेन बना के नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और अब हम 5 चेन्स लेंगे, यहाँ पे एक शेल बनाएंगे। दो चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही स्पेस में से। फिर हम इस साइड की जो शेल है इसमें चले जाएंगे जैसे कि हमने इस राउंड में की थी, तो ऐसे हम बना लेंगे। यहाँ पे एक शेल, फिर 5 चेन्स लेंगे, फिर से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 3 चेन, फिर से ज्वाइन करेंगे इसे। फिर 5 चेन,
फिर से ज्वाइन करेंगे, सॉरी 3 चेन, फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से इसे ज्वाइन करेंगे एक चेन छोड़ के, फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से इसे ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन, इसे ज्वाइन करेंगे ऐसे। अब हम 5 चेन्स बनाएंगे और इसे ज्वाइन करेंगे शेल स्टिच से ऐसे। अब शेल हो जाने के बाद हम नेक्स्ट जो शेल है उसके ऊपर और एक शेल बना लेंगे, ताकि जो एक एक पाइनएप्पल है वो क्रिएट हो जाए। अब 5 चेन्स लेंगे, सबसे पहले की डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन, नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट को छोड़ के, फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब 5 चेन लेंगे और 5 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करेंगे शेल बना के। अब यहाँ पे जो शेल है उसके ऊपर फिर से हम और एक शेल बनाएंगे ऐसे, जैसे कि हमने हर एक बार शेल बनाए थे। ऐसे हम शेल बनाएंगे, फिर 5 चेन्स लेंगे और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, 5 चेन्स लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एक चेन छोड़ के, सॉरी 3 चेन लेके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे जैसे कि हम बना रहे थे ऐसे बना लेंगे यहाँ पे। हाँ, ऐसे बना लेंगे एंड तक। बना के 5 चेन लेंगे और यहाँ पे एक शेल बना देंगे। अब शेल बनाने के बाद हमारे जो लास्ट रो आएंगे बॉर्डर के लिए उसे हम यहीं पे क्रिएट करेंगे, ताकि ये जो वीडियो है ये लंबी ना बने और आपको इस एक ही वीडियो में दिख जाए कि हम कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे हम एक एक पाइनएप्पल मोटिव क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम यहीं पे दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम
ऐसे 3 चेन लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे उसी स्पेस में। ऐसे 2 बार मोड़ेंगे हुक के ऊपर और ऐसे इसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर इसे यहाँ पे 1 2 3 4 जो चेन है इसे छोड़ेंगे ऐसे और शेल के मिडिल में ऐसे जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से ऐसे हम यहाँ पे जहाँ पे जॉइन की थी वहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसे यहाँ पे जॉइन करेंगे शेल के एंड पे। ऐसे बनाते हुए हम इस रो को एंड कर लेंगे। और इसे अब हम जॉइन करेंगे यहाँ पे 5 चेन्स के एंड पे। ऐसे बनाते हुए हम यहाँ पे जो हमने बनाए हैं हमारे शॉल जो हमने पूरी कंप्लीट की थी वैसे ही हमने यहाँ पे भी बनाए हैं सेम पैटर्न से बॉर्डर को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारे ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए। थैंक यू।